गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट रैंकर्स। आज हम आपको एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं। एसर्शन और रीजन में क्या होता है, आपको दो क्वेश्चन दिया रहता है, एक उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, दूसरा का रीजन दिया हुआ। अब इसमें आपको ऑप्शन ये मिलेगा, इसके बारे में आपको पहले जानना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन देगा, इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन एक कहने का मतलब है बोथ, माने दोनों, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कह रहा है कि यहाँ पर जो दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा ए और बी, इसके बारे में जानना है। ए कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और बी जो है उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो या हो सकता है कि दोनों कथन सही है और जो है ये रीजन जो है इसका एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो ये ऑप्शन एक हुआ। दूसरा है ऑप्शन की बोथ, यानी ए एसर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी दोनों जो है आपको राइट है, लेकिन रीजन उसका बारे में नहीं बता रहा, कुछ दूसरा कुछ बता रहा है। दोनों बात सही है लेकिन वो दूसरा चीज बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई है बट रीजन गलत है, इस तरह का आपको क्वेश्चन। चौथा में है एसर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। तो आइए आपको हम पहले क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एसर्शन में जो दिया है, इन द गिवन फिगर ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ सिलिंडर सरमाउंटेड हेमीस्फीयर। ये जो फॉर्म है ये सिलिंडर है और इस पर एक क्या है, हेमीस्फीयर है। इस टॉय है, एक टॉय जो है सिलिंडर का है और उस पर क्या है, हेमीस्फीयर है कि नहीं। तो कह रहा है सरमाउंटेड हेमीस्फीयर सेम रेडियस इफ द रेडियस ऑफ सिलिंडर, सिलिंडर का रेडियस 3 है एंड हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी सिलिंडर पार्ट का जो हाइट है वह 7 सेंटीमीटर है। देन द वॉल्यूम ऑफ टॉय इज 81 पाई सेंटीमीटर। अब ये जो तो बात कह दिया, अब इस बात में सच्चाई है कि नहीं, यानी हमको यही कह रहा है कि इस जो फिगर है, इस फिगर का वॉल्यूम 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये कथन जो है, ये एसर्शन जो है, ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि 81 पाई है कि नहीं। तो आइए निकालते हैं। तो इस फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज क्या लिखा है नहीं लिखा उससे कोई एथ नहीं है, तो फिर भी जानना जरूरी है। दोनों का रेडियस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलिंडर पार्ट, किसका पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या होगा, आपको 7 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ जो टॉय निकालिएगा तो क्या क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय माने इस पूरा का वॉल्यूम। तो इसका मतलब है आपको सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना होगा, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालना होगा, उसके बाद हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। देखिए ये बताने के लिए डिटेल लिख रहे हैं, आप चाहिएगा तो 2 सेकंड में भी बनेगा, उसको भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहे थे। क्या लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई में रहने देंगे, आर का वैल्यू हमको क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से 2/3 और क्या बच जाएगा, आपको r बचेगा। कैसे, तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ r क्यूब है तो r स्क्वायर निकाल देंगे तो केवल r बचेगा, यहाँ से h बचेगा। पाई को पाई रहने देंगे, r का वैल्यू हमको 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, h 7 दिया है 2/3 और r कितना है 3 है, तो रख दिए, 3 से 3 खत्म। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। 9 हो गया और यहाँ पर बच गया 7 और +2, तो क्या हो गया पाई इंटू
9 इंटू 9 यानी क्या हो गया 81 पाई हो गया। यानी जो बात कह रहा है, ये बात जो है, जो एसर्शन में कह रहा है वो बात क्या है, सही है। तो एसर्शन तो सही हो गया। अब रीजन देखना क्या सही है कि नहीं, कि नहीं। अब कहिएगा सर इतना बनाएंगे एक नंबर के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपको आता है सिर्फ इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, डायरेक्ट अगर तेजी में बनाना है तो एच प्लस क्या बचेगा 2/3 आर। अब यहाँ देखिए आर का स्क्वायर 3 यानी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 पाई। यहाँ से देखिए एच का वैल्यू कितना है 7, यहाँ से आर का वैल्यू 3, 3 से 3 खत्म, 7 to 9 यानी 9 इंटू 9 81 पाई। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन समझाना था इसलिए थोड़ा डिटेल बता दी। ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी बने उतना जल्दी, जो जितना नंबर का पूछेगा उतना उसका हम क्या करेंगे, समान करेंगे कि नहीं। जैसे जानते हैं अगर कोई टिकटॉक पर डांस कर रहा है, अब कोई टिकटॉक पर नाचे, इंस्टाग्राम पर डांस करे, उसको हम देवी माने, ये संभव है, नहीं कर मानेंगे। हम मंदिर में बैठेगा तो उसको बोर लगे, उसको देवी मानेंगे, मंदिर में जो बैठेगा उसको देवी मानेंगे, ठीक है। तो हर जगह है, जो जैसे कहा जाता है पत्थर अगर मंदिर में है तो देवता है, बाहर है तो पत्थर है। उसी तरह एक नंबर का पूछेगा तो एक नंबर की तरह व्यवहार करेंगे, और ज्यादा नंबर का पूछेगा तो डिटेल बनाएंगे। तो ये समझाने के लिए इतना बताया, ठीक है। अब आते हैं रीजन पर, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, ये तो जो बात कहा है 100% सही है, इसको जो बात कहने का तरीका है बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, यानी जो सॉलिड है, जो टॉय है, उसका वॉल्यूम का मतलब है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहाँ देखिए हम यही किया है वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सम मतलब प्लस, यही ना कि यानी इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसका मतलब है दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आइए ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो बात का सही है, यहाँ भी इस फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जो वॉल्यूम निकालेंगे उसको दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ सम मतलब ऐड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही नहीं है, इसका एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, इसी के सहायता से तो हम निकाले हैं। तो इसका एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो बात कह रहा है, यहाँ पर जो बात कह रहा है, बात कह रहा है एक में बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो दोनों सही है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन किया है कि नहीं, यानी ऑप्शन 1 होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, चलो बताया हूँ। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन एसर्शन में कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 5 = 0 हैज रियल रूट, क्या है, रियल रूट है। अब इसको पता करना होगा रियल रूट क्या होता है। तो रियल रूट का जो फॉर्मूला हमारे जानते हैं, रियल रूट के लिए, रियल रूट फॉर रियल रूट, तो रियल रूट के लिए क्या शर्त है, डी जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो रियल रूट होगा। रियल रूट का शर्त है कि डी जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू, यानी 0 से 12 होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, तो रियल रूट होता है। आइए चेक करते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चेक करते हैं ये जो बात कहा है सही में रियल रूट है कि झूठ बोल रहा है कि नहीं। चलिए, तो b का जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये x² का जो कोफिशिएंट है उसको a मानते हैं, और x का कोफिशिएंट को b मानते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, x² का जो कोफिशिएंट है उसको a मानते हैं, x का कोफिशिएंट है उसको b मानते हैं, कांस्टेंट टर्म को c मानते हैं। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है बाबू, 5 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी -4 ग्रेटर देन इक्वल। अब बताइए ये जो बात कर रहा है सही कह रहा है, आप ही बता लीजिए, सही बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमको यहाँ पर हमको चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 से 12, जबकि -4 क्या होता है,
जीरो से छोटा होता है। यानी ये जो एसर्शन कर रहा है सरासर झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो जज साहब ने कहिए कि ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, गलत है। ये जो एसर्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत। अब रीजन पर बात करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल। तो हम इसी का सहारा ले रहे हैं, तो ये तो सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इक्वेशन जो हमारा का है वो क्या है, ठीक है। यानी हमारा रीजन सही है और क्या है, आपको एसर्शन क्या है, गलत है। तो क्या ऑप्शन होगा, अब बताइएगा आप ही लोग। यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या होगा, कौन होगा ऑप्शन बताइए। फर्स्ट में कह रहा है बोथ एसर्शन ए और रीजन आर ट्रू, तो ये तो गलत है। एसर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट एक्सप्रेशन, तो एसर्शन तो ट्रू है नहीं, तो ये भी गलत होगा। एसर्शन इज ट्रू, ये भी गलत, यानी एसर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा।